एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो व्यतिकरण के लिए शर्तें, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होती हैं, है ना। ये फिजिक्स 12th क्लास में है, तो कि व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या है। तो व्यतिकरण के लिए 4 शर्तें हैं मुख्य रूप से। उसमें ये है कि जो 2 तरंगें होती हैं, 2 तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण बनता है, 2 तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण बनता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि ऐसा होने पर ही व्यतिकरण हो सकता है। तो वो शर्त ये है कि दोनों तरंगे जो हैं वो कला संबद्ध होनी चाहिए। दोनों तरंगे कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब ये है कि 2 तरंगों के जो 2 तरंगे हैं उनके बीच कलांतर शून्य हो या कलांतर नियत हो, ये कह सकते हैं। 2 स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो शून्य हो या नियत हो, है ना। तो दोनों तरंगे कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध होनी चाहिए। दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए। दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। और दोनों तरंगे एक सरल रेखा में, दोनों तरंगे जो हैं एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। यदि ये चारों कंडीशन हैं तो व्यतिकरण होगा, और यदि नहीं है तो व्यतिकरण नहीं होगा। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली यदि एमपी बोर्ड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी व्यतिकरण के लिए आवश्यक, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। नंबर 1, दोनों तरंगे कला संबद्ध, दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। इसका मतलब आवृत्ति समान होना चाहिए। दोनों तरंगों का जो मूल प्रकाश स्रोत है वो क्या होना चाहिए? एक वर्णी। और दोनों तरंगों का आयाम लगभग एक समान होना चाहिए। और दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। दोनों तरंगे एक सरल रेखा में गमन करनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों तरंगे कला संबद्ध, हमने कहा कला संबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो या कलांतर नियत हो, ठीक है ना। दोनों तरंगों का मूल प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, मतलब आवृत्ति समान से है। और दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। यदि इतने शर्तों का पालन हो रहा है तो व्यतिकरण होगा, और यदि नहीं हो रहा है तो फिर व्यतिकरण नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये बहुत छोटा सा पॉइंट था। इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप पीछे पूरा वीडियो बना हुआ उसको आप देख सकते हो। नए क्वेश्चन के लिए या कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं कि इसका वीडियो नहीं है तो हम उसका वीडियो बना देंगे। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। थैंक यू।